सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम सीखे थे। आज हम सीखेंगे पाठ 7 बढ़िया दावत। बच्चों, यह एक हास्य कथा है। इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे सूझबूझ से काम लेने पर हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबत आसान हो जाती है। हम इस पाठ में सीखेंगे। जंगल के तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले एक उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों दोस्त रोज गपशप करते थे। एक दिन दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि एक बाघ वहां आ पहुंचा। बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया, भागो दोस्त भागो। एक जंगल में एक तालाब के अंदर एक कछुआ रहता था और तालाब के किनारे जो पेड़ था उस पर एक उल्लू रहता था। दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों दोस्त हर रोज गपशप करते थे। एक दिन दोनों दोस्त इसी तरह बातें कर रहे थे तो उसी समय वहां पर एक बाघ आ पहुंचा। बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया कि जल्दी से भागो दोस्त भागो। कछुआ भागा पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। बाघ ने एक छलांग लगाई और कछुए को पंजे में दबोच लिया, फिर मुंह में पकड़ लिया। उसने सोचा, आज तो बढ़िया दावत होगी। कछुआ भागा, लेकिन बच्चों आपको तो पता ही है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है और अपनी धीमी चाल के कारण वह तालाब तक नहीं पहुंच सका। बाघ ने एक छलांग लगाई और कछुए को पंजे में दबोच लिया और मुंह में पकड़कर उसने सोचा, आज तो बहुत बढ़िया दावत होगी। मगर यह क्या, पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा। उसने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की, पर कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई। मगर यह क्या, पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा। तो कछुए का जो कवच रहता है उसके शरीर पर, वह टूटा ही नहीं। बाघ ने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की। बाघ ने अपने दांतों से और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की, पर कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई। बाघ बौखलाकर इधर उधर देखने लगा। उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने बाघ से कहा, बाघ भाई, कछुए का खोल धूप में सूखकर सख्त हो गया है। अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दे तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। बाघ गुस्से में इधर उधर देख रहा था क्योंकि कछुए का खोल टूट नहीं रहा था और उल्लू पेड़ पर बैठा यह सब कुछ देख रहा था। उसने बाघ से कहा, बाघ भाई, कछुए का खोल धूप में सूखकर सख्त हो गया है। कछुए का जो खोल है वह धूप में सूखकर सख्त हो गया है। अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दे तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। बाघ ने सोचा, उल्लू तो समझदार जानवर है, वह ठीक ही कह रहा होगा। फिर बाघ यह भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वह गरज कर बोला, तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैंने तो कई कछुए इस तरह मुलायम करके खाए हैं। यह कहकर उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया। कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया। बाघ तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने देखता रहा। बाघ ने सोचा, उल्लू तो समझदार जानवर है और वह ठीक ही कह रहा होगा। फिर बाघ यह भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वह गरज कर बोला,
तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैंने तो कई कछुए इस तरह मुलायम करके खाए हैं। और ऐसा कहकर उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया। कछुआ तैरता हुआ तालाब के अंदर गायब हो गया और बाघ तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने देखता रह गया। शिक्षा: सूझबूझ से कठिन समस्या भी हल हो जाती है। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीखने को मिलता है कि हमारा सच्चा दोस्त या मित्र वही है जो हमारे मुश्किल में काम आए और सूझबूझ से मतलब सही समय पर सही निर्णय लेने से ही कठिन से कठिन समस्या भी हल हो जाती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी?